नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना के कारण उद्योगों के कामकाज में गिरावट आई है, वह अस्थायी है। विराम। ऐसी कमज़ोर इकाइयों को कई विदेशी कंपनियां खरीदने के लालायित दिखाई दे रही हैं। विराम। आज उद्योग धंधे तुरंत से शुरू होने की स्थिति में भी नहीं हैं। विराम। अतः इनके औने पौने दामों में बिक जाने की भी संभावना बलवती होती जा रही है। विराम। भारत सरकार ऐसे प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति नहीं देगी और स्वीकृति के बिना खरीद बेच प्रभावी नहीं होगा। विराम। पैरा। भारत सरकार ने विकास के नाम पर विदेशी निवेश को अनेक प्रकार से आकर्षित किया है। विराम। कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों में अलग अलग प्रतिशत के निवेश की अनुमति दे डाली। विराम। अंग्रेजिंदा अधिकारियों में और यहाँ तक कि नई पीढ़ी के उत्तराधिकारियों में पैसे के बाद कोई सोचने का विषय नहीं रह जाता। विराम। वे माटी के साथ अपने व्यक्तित्व को देख नहीं पाते। विराम। उनके लिए तो विदेशों में जाकर बस जाना ज़्यादा सुखदपूर्ण अनुभव होगा। विराम। उनके पूर्वजों के सपनों, त्याग, संघर्ष की कथाओं का भी चित्र लगाने से अधिक महत्व नहीं है। विराम। जैसे आज़ादी के संघर्ष की कथा आज पुस्तकों में बंद हो गई। विराम। क्या यही विकास की परिभाषा है और धन के बदले संस्कृति को द्रौपदी बनाने का ही शिक्षा का लक्ष्य है। विराम। पैरा। आज देश में इस विदेशी निवेश की छाया में क्या शेष बचा है। विराम। सारे ब्रांड देश को लूटने में लगे हैं। विराम। व्यापारिक परिदृश्य भी विदेशों के पक्ष में हैं। विराम। संचार माध्यम अमेज़न, गूगल, एप्पल आज किस गति से हमारा धन समेट रहे हैं। विराम। खुदरा व्यापार चरमरा रहा है। विराम। विदेशी दूतावासों ने सिद्ध कर दिया है कि देश का हर स्तर पर बैठा जिम्मेदार बिकाऊ है। विराम। प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं। विराम। रुपये का जिस प्रकार अवमूल्यन हो रहा है और डॉलर की मांग जिस तरह बढ़ रही है, व्यक्ति डॉलर के लिए अपने सारे सिद्धांत बेचने को तैयार बैठा है। विराम। शिक्षा ने धन के आगे सबको घुटने टेकना सिखा दिया। विराम। जिस गति से विदेशी निवेश हो रहा है, चाहे सीधा या शेयर मार्केट में, इस देश का स्वामित्व खोखला हो जाएगा। विराम। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रह पाएगा। विराम। पैरा। निजी क्षेत्र की ही बचा है जिसमें कुछ दर्द का संबंध है। विराम। सार्वजनिक क्षेत्र तो गरीब की जोरू, सबकी भाभी की तरह है। विराम। जो आता है अपना हिस्सा लेकर चला जाता है। विराम। विज्ञान के विकास की वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद की पट्टी
पढ़ाकर चला जाता है। विराम देने का भाव तक समाप्त हो गया। विराम थोड़ा बहुत जो निजी क्षेत्र में है उसके संरक्षण के लिए तो सरकार को अलग से नीति बनानी चाहिए। विराम पैरा विदेशी धन का आना अच्छी बात तब तक ही है जब तक उसका देशी कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। विराम व्यापार छोटे ना हों तथा भविष्य में विकास के अवसर नई पीढ़ी के लिए हम सुरक्षित रख सकें। विराम सारी नीतियाँ आज की आज फल भोगने के लिए बनाई जाती हैं। विराम पीढ़ी का चिंतन ही नहीं रह गया है। विराम माली बीज तो बोता है, फल आने वाली पीढ़ियाँ खाती हैं। विराम तभी बाग भी सुरक्षित रह पाता है। विराम आज तो माली खुद जन्म जन्मों के भूखे हैं। विराम पेट भी नहीं भरता। विराम इसलिए पूर्वजों की कमाई दौलत को भी फूंक जाने में हिचक नहीं है। विराम धन तो वैसे भी आना जाना है। विराम आज व्यापार में न मूल्य है न ही सांस्कृतिक पहचान। विराम सब पश्चिम की तरह मुक्त हो जाना चाहते हैं। विराम वेतन गिरवी रखकर ऐशो आराम से जीना चाहते हैं। विराम पेट के आगे न देश दिखाई देता है न आत्मिक धरातल। विराम पैरा एक संस्थान में 100 साल का इतिहास उसके व्यापार से नहीं आंक सकते। विराम 2-4 पीढ़ियों के जीवन की यात्रा होती है। विराम अचानक कोई आकर धन बल से 40% 50% हिस्सा कर लेता है तब उसके लिए तो संस्थान एक निर्जीव वस्तु ही है। विराम लाभ तो बटेगा ही, निदेशक मंडल के नीति निर्धारक बदल जाएंगे। विराम वे हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करके देश की उद्योग नीतियों को प्रभावित करते रहे हैं। विराम इतिहास गवाह है। विराम पैरा वित्त मंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है। विराम विदेशी निवेश बड़े उपक्रमों के निर्माण में ऋण के आधार पर किया जा सकता है। विराम मालिकाना हक शेयर के जरिए नहीं। विराम कर्ज भी उसी प्रोजेक्ट की आय से चुकाने की व्यवस्था की जाए। विराम निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश देश की पहचान, नई पीढ़ियों के लिए अवसर तथा भावनात्मक जुड़ाव के लिए बड़ा खतरा ही साबित होगा। विराम पैरा इसके साथ साथ शिक्षा का पाश्चात्यीकरण, मैकाले का स्वरूप भी तुरंत बदल देने की आवश्यकता है। विराम आज लक्ष्मी के आगे नारायण विष्णु रूप मानव छोटा पड़ गया। विराम शक्तिहीन विष्णु ही प्रलय का पर्याय है। विराम पैरा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि देश को इंडिया नहीं भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। विराम इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। विराम सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। विराम इस पर 2 जून को सुनवाई होगी। विराम भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर भारत को एक संघ बताते हुए इसे दोनों नामों भारत और इंडिया से पुकारे जाने का उल्लेख है। विराम प्राचीन काल में उस बड़े भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता था जिसमें आज के भारत के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल, उत्तर पश्चिमी तिब्बत समेत कई और देश शामिल थे। कालांतर में नए देश उभरते गए और भारतवर्ष से वर्ष का लोप हो गया। संस्कृत में भारत का अर्थ अग्नि भी है, जो सहन करने के साथ साथ भार उठाने की प्रतीक है। विदेशियों के आगमन के बाद शायद सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी के कारण इसे अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा। अंग्रेजों के शासनकाल में तमाम सरकारी कामकाज इंडिया नाम से होते थे। आज़ादी मिलने के बाद भी हम इंडिया नाम से आज़ाद नहीं हो पाए। भारत और इंडिया को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं कि जब हर भाषा में अमेरिका को अमेरिका, चीन को चीन, जर्मनी को जर्मनी और जापान को जापान कहा जाता है, तो भारत अंग्रेजी में इंडिया क्यों हो जाता है। 8 साल पहले लखनऊ की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत यह सवाल पूछकर कि सरकारी तौर पर देश का नाम भारत है या इंडिया, तत्कालीन केंद्र सरकार को उलझन में डाल दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सवाल गृह मंत्रालय और वहां से संस्कृति विभाग होते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजा गया। कई हफ्तों की माथापच्ची के बाद अफसरों ने संविधान में दर्ज भारत यानी इंडिया का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया था। पैरा इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज रखा है, दुनिया के नक्शे पर वही अंगद के पांव की तरह टिके हुए हैं। इस तरह सहेजने से ही कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी के भाव सही मायने में मूर्त होते हैं। किसी भी देश का नाम उसकी सांस्कृतिक विरासत का परिचायक होता है। राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। जब अपने राष्ट्रगान में हम भारत भाग्य विधाता का उद्घोष करते हैं, तो उसी शान से अपने देश को सिर्फ भारत क्यों नहीं कहें, अंग्रेजी में इसे हम इंडिया क्यों कर देते हैं, जबकि भाषा के नियम के हिसाब से भी नाम सूचक शब्द अनुवाद में भी नहीं बदले जाते। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है। इस दिशा में बढ़ते हुए अगर इंडिया नाम को त्यागा जाता है, तो न सिर्फ हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा, बल्कि औपनिवेशिक अतीत से भी मुक्ति मिलेगी। जब कई शहरों को उनके पुराने नाम लौटाए जा सकते हैं, तो देश का भी पुराना नाम निर्धारित करने में किसी अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।